Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखने वाले हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोले तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यह होता क्या है बच्चों? अगर हम बात करिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। यह 2 लेंसों से बना एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके नजदीक की सूक्ष्म वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। बोले तो मतलब क्या होता है, इसमें 2 लेंस इस्तेमाल होते हैं। और 2 लेंस, कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है बच्चों? यानी उत्तल लेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? उत्तल लेंस की। यहां पर 2 लेंस लगता है जिसमें एक लेंस क्या होता है? छोटा लेंस होता है। दूसरा जो लेंस होगा वो क्या होता है? बड़ा होता है इनके कंपेयर में, है ना। एक को हम लोग बोल सकते हैं यानी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरे को बोलते हैं आई पीस, बोले तो अभिदृश्यक लेंस, है ना। चलिए बाकी बात करते हैं आगे। इस प्रतिबिंब द्वारा प्रेक्षक की आंख पर बना दर्शन कोण काफी बड़ा होता है, फलतः आंख को बहुत बड़ी वस्तु दिखाई देती है ना। बात सही। मतलब यहां पर अब आवर्धित का मतलब हो गया बहुत बड़ा, है ना। छोटे यानी सूक्ष्म वस्तु का भी बहुत बड़ा क्या करता है? यह आवर्धित प्रतिबिंब बना देता है। आइए इनके कंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। कंस्ट्रक्शंस में क्या होता है बच्चों? ये आपका क्या है, यानी कह सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है ये उत्तल लेंस और ये भी उत्तल लेंस है, जिसका प्रकाशिक केंद्र अगर बात करें तो प्रकाशिक केंद्र क्या है? O। इसका प्रकाशिक केंद्र क्या है बच्चों? E, है ना। अब यहां पर क्या बात बनता है? एक वस्तु को कहां पे रखें हम लोग, यानी कह सकते हैं लेंस से पहले, यानी ए बी। अब इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, ए बी का जो प्रतिबिंब बनता है वो बन रहा है ए डैश बी डैश। ये आपको यहां पर दिखने को मिल रहा होगा, है ना। अब होता क्या है जरा सोचिए। यहां पर सेकेंडरी लेंस की बात कर लिए, बोले तो हम इसको आईपीस के नाम से जानते हैं। और आईपीस की अगर बात करते हैं बच्चों तो यानी हम कह सकते हैं नेत्रिका लेंस की बात करेंगे, है ना। चलिए अब यहां पर क्या बात बनेगा? यहां पर बन रहा है ये जो आईपीस के लिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट बना है बच्चों, ये जो आपका प्रतिबिंब बना है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है ए डैश बी डैश, बोले तो यहां पर थोड़ा सा इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? ये पैरेलल लाइन इसे खींच सकते हैं, है ना। बात सही। चलिए अब ये जो आपका ए डैश बी डैश है, इसके लिए अब क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट का काम करना शुरू कर देगा। आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हम लोग किए थे, यानी माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको क्लियर कर रखे हैं। आप जाके चेकआउट करिए वीडियो को। यहां पर क्या है, जैसे ही ये आपका ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा तो यहां पर इमेज कहां बनेगा? आप ये भी जानते हैं कि जैसे ही हम वस्तु को कहां रखते हैं, यानी कह सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पहले और फोकस के बीच में, तो ये बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब आपका बना देता है ना। बात सही। आवर्धित प्रतिबिंब बना रहा है, जिससे आप यहां पर क्या कह सकते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं आई, यानी आंख। आंख के द्वारा इस वस्तु को हम यहां पर देखते हैं। देखिए कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है, ए डबल डैश और यहां पर है बी डबल डैश, है ना। बात सही। मान लेते हैं कि जब आपका यहां पर नेत्रिका लेंस की बात करते हैं, ये कौन सा लेंस है? इसको बोल सकते हैं बच्चे यानी नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस की बात कर लिए, यानी कह सकते हैं हम इसको एल लेंस की बात करिए, एल, और यहां पर कहते हैं नेत्रिका मतलब ई, और यहां पर हम कह सकते हैं यानी अभिदृश्यक, और अभिदृश्यक की बात कर लेते हैं, नहीं कह सकते हैं एम ओ, यानी कह सकते हैं इसको एल ओ की बात कर लेते हैं। इस लेंस का नाम क्या दिया? एल ओ, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस है ना। बात सही। चलिए अब यहां पर एक थोड़ी सी बात ये भी आ जाता है बच्चों कि अगर हमने डिस्टेंस की बात करा तो ई से लेकर के ए डबल डैश तक का डिस्टेंस क्या है? डी। अब जस्ट सोचिए कि ये जो आपका इमेज बन रहा है किसके कारण? यानी नेत्रिका लेंस के कारण ये इमेज बन रहा है कहां पर? यानी इस लेंस के बगल में, है ना। बात सही। अब मैं अगर कहूं कि ये अगर मान लिया जाए ए और बी जो है ये इसके समीप हो जाता है, तो आपको नहीं लगता है कि ये भी जो प्रतिबिंब है, यानी कह सकते हैं ए डबल डैश और बी डबल डैश, इसकी भी डिस्टेंस डी, और यहां पर हम बात कर रहे हैं किसका? यानी ए बी, यहां से जो आपका बन रहा है, यानी कह सकते हैं यहां पे बात आ जाता है जी अल्फा। और अल्फा क्या है जरा सोचिए। अल्फा होता है बच्चों, यानी कह सकते हैं इसको कि जो आपका दूरी डी पर स्थित, यानी वस्तु के नेत्र पर अंतरित कोण, यानी कह सकते हैं वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। यहां पर लिख लिया जाए अल्फा जो होगा ये हो जाएगा क्या? यानी वस्तु द्वारा नेत्र पर अवतरित कोण, है ना, या अंतरित कह सकते हैं इसको, अंतरित कोण। और यहां पर एक बीटा दिख रहा होगा। बीटा जो है यहां पर आई पीस यानी ई प्रकाशीय केंद्र से, और यहां पर यानी ए डबल डैश बी डबल डैश के एंगल के बीच का ये कोण आपको दिख रहा होगा बच्चे, यानी बीटा की बात की। और ये जो आपको बीटा बन रहा है, यानी हम इसे कह सकते हैं बीटा को, ये बीटा बन जाएगा किसका? यानी कह सकते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, यानी कह सकते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण।
अब आप सोचिए ना, एक बन रहा है आपको वस्तु के द्वारा और एक बन रहा है किसके द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा, है ना बात सही। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाता है, मान लिया जाए ये जो आपको ए बी है, यहाँ पर हमने इस पॉइंट का नाम क्या कर देते हैं, हमने इस पॉइंट का नाम रख देते हैं सी, और यहाँ से क्या करते हैं, एक छोटा सा ई पर एंगल को ड्रॉ कर देते हैं, यानी हम निकालना क्या है अपन, वस्तु द्वारा अंतरित कोण, आंख पर, वस्तु द्वारा आंख पर अंतरित कोण। अब वस्तु द्वारा आंख पर अंतरित कोण कौन सा बनेगा, ये देखिए एंगल यहाँ से सीधा हमने क्या कर दिया बच्चे, हमने इसको ऐसे मिला दिए। अब जैसे मिलाए तो ये जो आपको एंगल दिख रहा होगा, यही एंगल आपका क्या है, यानी कह सकते हैं अल्फा। और ये जो आपका CO बन रहा है बच्चे, यानी सोचिए CO ये किसके पैरेलल हो जाएगा, यानी AB के। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो CO है वो पैरेलल है किसका, यानी कह सकते हैं यानी AB का। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग इसके आवर्धन ज्ञात करते हैं, है ना। तो आवर्धन निकालने के लिए कौन सा, कोणीय आवर्धन, हम बात करेंगे इसकी कोणीय आवर्धन। और कोणीय आवर्धन किसके करीब बन रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपका एक छोटी सी बात ये भी बन जाता है, अगर अपन कोणीय आवर्धन की बात करें, यानी हम m की बात करते हैं, तो ये हो जाता है किसके करीब, बीटा बाय अल्फा। और अगर मान लीजिए ये जो कोण आपको दिख रहा है ये छोटा पड़ जाए, तो छोटा पड़ने को हम लोग कह सकते हैं जो बीटा है वो किसके करीब बनेगा, यानी कह सकते हैं हम लोग tan बीटा, और अल्फा जो है उसको हम लोग कह सकते हैं tan अल्फा। क्या कर रहे हैं, tan अल्फा, है ना बात सही। और अल्फा आपको पता है बच्चों क्या है, ये यानी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, और बीटा जो है ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। अब ये जो आपका जो दो लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, हमने इसको क्या लिया, मान लिए हमने L मान लिए। अब यहां पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाता है, ये जो आपका A से B तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, हम इसको क्या बोल सकते हैं, यानी U बोल सकते हैं। और ये किसके कारण है, ऑब्जेक्टिव के कारण, तो मैंने कह दिया इसको U0, है ना बात सही। चलिए अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, A' पे प्रतिबिंब बना है, तो इस प्रतिबिंब का जो डिस्टेंस है हमने इसको कहा V, लेकिन ऑब्जेक्टिव के कारण बना है, यानी रैखिक आवर्धन के कारण, ये रैखिक कह सकते हो इसको, आवर्धन इसका अनुपात है ना, V0/U0, है ना। तो आगे की बात कर लेंगे, इसके कारण जो प्रतिबिंब बना हमने कहा दिया इसको V0। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाती है कि ये O यहाँ से इस लेंस से और A' तक का जो डिस्टेंस बना है, यानी हम कह सकते हैं इसको D' कह सकते हैं, है ना बात सही। चलिए फिलहाल के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। अब ये सोचिए इसके लिए ये जो आपका बना है, ये जो लेंथ बना है, ये किसके कारण बना है, ये इसको कह सकते हैं बच्चे U कह सकते हैं, लेकिन क्या UE, क्या बोलेंगे UE कह सकते हैं। और यहाँ से जो D है, ये D किसके करीब बना है, ये बन रहा है VE के करीब। किसके करीब बन गया, VE के करीब, यानी इमेज बना लेकिन आईपीस के कारण, है ना बात सही। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर ना आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा बच्चे, अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो जरा फोकस करिए, इस ट्रायंगल पर आपका हमें निकालना है tan बीटा। अगर हम tan बीटा की बात कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जरा सोचिए, हम tan बीटा की बात कर लिया जाए, तो यहाँ पर tan बीटा किसके करीब बनेगा, यहाँ पर देखिए, यानी कह सकते हैं बच्चों, यानी tan बीटा किसके करीब होता है, P बाय किसके करीब, B के करीब। तो इसके कारण ये जो आपको बीटा बना है, तो P किसके करीब बन रहा है, A'/B' अपॉन में बन रहा है कितना, यानी कह सकते हैं A' यानी E, हम इसको बोल सकते हैं A' यानी B' अपॉन में, और ये किसके करीब है, A' और E जो है ये किसके करीब है, ये आपका D के करीब है। किसके करीब बन गया, यानी D के करीब। तो यहाँ पर लिख दिया जाए सीधा सीधा D, क्वेश्चन 1 मान लिया जाए, है ना। चलिए यहाँ पर हम tan बीटा की बात कर लेते हैं। अब tan बीटा की बात आपने कर लिया है, तो हमने tan अल्फा की बात करते हैं। अब tan अल्फा किसके करीब बन रहा है बच्चों, tan अल्फा जो बन रहा है, यानी कह सकते हैं CO। यहाँ देखिए ना, ये वाला अगर आप ट्रायंगल देखेंगे ना, इस तरह का कुछ ऐसा बन रहा होगा, है ना। और यहाँ से आप सीधा करिए और इसको इसे मिला दीजिए, ये आपका बन रहा है अल्फा, ये बन रहा है आपको C, और यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इसकी बात हम लोग कर देते हैं E के करीब, है ना बात सही। चलिए तो ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है बच्चे, हमने इसको फिलहाल के लिए मान लेते हैं कितना, D, क्योंकि ये है जो ये डिस्टेंस इसके करीब हो जाएगा, है ना बात सही। तभी आपको क्या है, आवर्धित प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो tan अल्फा बन रहा है, यानी कह सकते हैं CO अपॉन में कितना बन रहा है बच्चों, यानी कह सकते हैं फिर से वही कहानी, यानी कह दे, यानी E और किसके करीब, यानी बोलिए O के करीब। ये किसके करीब बन रहा है, यानी CO अपॉन में क्या बन रहा है बच्चे, यानी EO। अभी आप सोचिए, आपको मैंने कहा था कि ये जो CO बन रहा है वो किसके करीब बन रहा है, AB के पैरेलल है। तो आप यहाँ पर कह दीजिए क्या, यानी फिलहाल के लिए यहाँ पर आइए, फिलहाल
तब आगे चलेंगे। ईओ, ईओ जो बन रहा है ये किसके करीब है, ये अप्रोक्सीमेट बन जाता है ई, अगर छोटा हो लेंस की बात करते हैं तो ई ए डबल डैश के। अब यहां से हम लोग एक काम और कर सकते हैं, जो सीओ है वो किसके करीब बन रहा है, ए बी अपॉन में बोल दीजिए कितना, यानी कैसे, क्योंकि ये पैरेलल है ना, ये जो सीओ है देखिए ये इसके पैरेलल है, तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब यहां पर बन रहा है आपका डी, तो ये भी बन गया कितना, इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पर हमने निकालना बच्चे एम, एम किसके करीब बनता है, यानी कह सकते हैं बीटा बाय अल्फा, यानी कह सकते हैं किसके करीब, टेन बीटा बाय बोलिए कितना, यानी कह सकते हैं यहाँ पे टेन अल्फा। और टेन बीटा का जो वैल्यू है वो किसके करीब है, ए डबल डैश यानी बी डबल डैश अपॉन में बोलिए डी, अब पूरे का कितना बन जाएगा, ए बी अपॉन में कह दीजिए कितना डी। अब आप सोचिए ना, कुछ कटिंग वटिंग हो रहा है, यहाँ से डी से डी आपका कैंसिल आउट हो जाता है, फिर आपके पास बच क्या रहा है बच्चों, ये आपके पास बच रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में क्या बन रहा है, यानी कह सकते हैं ए बी। आपका ये मैग्निफिकेशन यहाँ पर प्राप्त हो रहा है ना। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, यानी m इक्वल्स टू दोनों तरफ क्या करिए, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, है ना। अब ऊपर नीचे क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंश और हर में, किससे, अंश और हर में। चलिए इसको लिख लिया जाए, कह सकते हैं यहां से अंश एवं हर में, यानी दाईं ओर, है ना बात सही, दाईं ओर क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर। तो यहां से क्या बात बनने वाला है बच्चों, अगर हम इसकी बात कर ले तो यहां पर बनेगा m इक्वल्स टू कितना, यानी a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में ए बी, इनटू में क्या बात बनेगा, इनटू में करते हैं जी a डैश b डैश अपॉन में बोलिए a डैश b डैश। अब ये किसके करीब बनेगा, ये जो बनेगा हम कह सकते हैं यहां से ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में कितना, यानी कह दीजिए यहाँ पर कितना, ए डैश यानी बी डैश, और इनटू में हम कर लेते हैं जी कौन सा, ए डबल डैश ए डैश बी डैश, कितना ए डैश बी डैश अपॉन में कितना ले लेंगे, यानी आप ले लेंगे साहब ए बी। अब आप ही सोचिए ना, यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, यानी इस पॉइंट की बात अगर करें ए डबल डैश और ए डैश बी डैश का, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, कोणीय आवर्धन। इसे क्या कहेंगे आप, हम कह सकते हैं इसे कोणीय आवर्धन, क्या कहेंगे, कोणीय आवर्धन। और ये जो आपका बन रहा है इसको हम लोग कह सकते हैं रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन। अब आपके मन में विचार चलेगा कि सर रैखिक आवर्धन क्यों बोलेंगे इसे, है ना। तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं जी डायग्राम की तरफ। यहाँ पर देखिए, तो अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो यहाँ पर ये जो आपका क्या है, यानी वस्तु की ऊंचाई, और ये आपका है प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसी लेंस के कारण ये प्रतिबिंब बना है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, रैखिक आवर्धन कहते हैं। अब इसके कारण ये कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो इसके कारण ये ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, और ऑब्जेक्ट शो कर रहा है तो यहाँ पर जो है ये इमेज बना है कुल मिलाकर के। तब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं बच्चों कोणीय आवर्धन, है ना बात सही, या आप ये बहुत बढ़िया से इसको समझ गए हो, है ना। तो चलिए थोड़ा आगे इसको और थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं बच्चों, यानी m इक्वल्स टू किसके करीब बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको m, और कोणीय आवर्धन किसके करीब बन रहा है, आई पीस के कारण, और ये किसके करीब बन रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण, यानी नेत्रिका की वजह से, सॉरी किसके कारण, अभिदृश्यक की वजह से, और ये किसके कारण बन रहा है, ये नेत्रिका की वजह से। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा उलट पुलट के लिखा जा सकता है, m इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या, m नॉट इंटू बोल दीजिए तो कितना एम ई, ये आपका क्या बन जाता है, आपका फाइनल बन के तैयार हो जाता है कंपाउंड का। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाती है, चूंकि अगर हम बात करें यहीं पर जरा देखिए, चूंकि क्या है जो आपका एम ई है ये किसके करीब बन रहा है, ए डबल डैश यानी बी डबल डैश अपॉन में बोलिए कितना बन रहा है, ए डैश और कितना बी डैश, है ना बात सही। चलिए यानी ये आपका बन गया कौन सा, नेत्रिका, क्या कह सकते हैं इसको, यहां पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, नेत्रिका द्वारा, नेत्रिका द्वारा आवर्धन, नेत्रिका द्वारा आवर्धन। और ये जो बन रहा है यानी MO, ये बन रहा है आपका किसके करीब, यानी A डैश और B डैश अपॉन में कितना बन रहा है, अच्छा यहाँ कुछ मिस्टेक कर दिए ना, A डैश B डैश लिखे हैं ना, हाँ लिखे हैं, ठीक है। तो A डैश B डैश बाय बोलिए AB, और यहाँ पर क्या कर दिए हम, इसको लिख सकते हैं अभिदृश्यक, क्या बोल सकते हैं, अभिदृश्यक, अभिदृश्यक द्वारा आवर्धन। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखने की बात है ना। अब क्या होता है बच्चों, चूंकि जानते हो आप, यहां से जब हम बात करते हैं किससे, यानी सिंपल, फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप, तो यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम किससे, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल
माइक्रोस्कोप। तो यहाँ से आप जानते हो बच्चों, अगर हम बात करते हैं किसका, एमओ की जब भी बात करते हो ना, तो सॉरी एमई की जब भी बात करते हो ना, तो वो किसके करीब बनता है, जरा फोकस करिए। एमई जो बनता है ये बनता है 1 आप प्लस बोलिए कितना डी बाय बोलिए कितना एफ ई, आपका बनता है ना डी बाय एफ बोलते हैं, यानी एम इक्वल्स टू किसके करीब बनता है 1 प्लस बोलिए डी बाय एफ। तो एम ई लिए हो तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, डी है ना बात से, डी बाय एफ ई। तो यहाँ पर जो एफ ई आपका है ये किसके करीब बनता है, जो एफ ई है, अगर हम एफ ई की बात करें तो एफ ई किसके करीब बन रहा है, एफ ई आपका बनता है बच्चों नेत्रिका की फोकस दूरी, क्या है, नेत्रिका की एफ ई इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, नेत्रिका की फोकस दूरी, फोकस दूरी, है ना बात सही। चलिए अब हम अगर बात करें थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का, तो यहां पर एक छोटी सी बात और भी आ जाता है, फिर से हमें थोड़ा डायग्राम देखना पड़ेगा। तो यहां पर बनेगा अभिदृश्य, किसके कारण, अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न आवर्धन, उत्पन्न आवर्धन। तो क्या बनेगा जरा सोचिए, उसके कारण जो आवर्धन बनेगा यानी एम ओ वो किसके करीब बन जाए, ये बन रहा है ए डैश बी डैश बाय कितना बन रहा है, यानी ए बी इक्वल्स टू कितना बन रहा है, ओ ए डैश अपॉन में ओ ए इक्वल्स टू कितना वी नॉट बाय माइनस यू नॉट। अब ये कैसे बन रहा है, माइनस इसको लिख सकते हैं वी नॉट बाय यू नॉट लिख सकते हैं क्या। अब ये आपके मन में विचार आएगा कि गुरुजी ये कैसे किया आपने। चलिए आइए डायग्राम की तरफ जरा फोकस करिए, ये डायग्राम को देखिए, थोड़ा सा मैं रेड यूज कर लेता हूं ताकि आपको और बेहतरीन समझ में आए, या मैं फिर इसको ले लेता हूं कलर को। यहां पर देखिए क्या है, आपका जो यहां पर ट्रायंगल दिख रहा है बच्चे, यानी ओ ए डैश, देखिए यहां पर ओ, ये देखिए ये जो लाइन खींच रहा हूं मैं, ओ ए डैश बी डैश, और ये वाला जो ट्रायंगल है क्या इसके समरूप ट्रायंगल नहीं है क्या, ये देखिए तो क्या इसके समरूप ट्रायंगल नहीं है कि नहीं है, इसी के समरूप ट्रायंगल है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको, इसीलिए आपका यहां पर आप नोट भी कर सकते हैं कि जो आपका जो ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा है, यानी समरूप है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, चूंकि क्या बनता है कि जो ट्रायंगल आपका बनता है ओ ए डैश बी डैश, ये समरूप है किसका, यानी ट्रायंगल ओ ए बी का, है ना बात सही। तो यहां पर अब छोटी सी बात आती है क्या, कि जो यंत्र की, यंत्र का मतलब क्या है, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो यंत्र की जो आवर्धन क्षमता होगा वह किसके करीब बनेगा, आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी की बात करते हैं। तो यहां से जो m बन रहा है वो किसके करीब बन रहा है बच्चों, यानी कह सकते हैं आपके पास क्या था, यानी कह सकते हैं एमओ इंटू बोल दीजिए कितना एम ई, और एमओ की वैल्यू कितना आ गया जरा फोकस करिए, तो एमओ की वैल्यू आ गया माइनस वी नॉट बाय बोलिए कितना यू नॉट, इंटू में क्या बन रहा है 1 अब प्लस बोल दीजिए डी अब बाय बोलिए कितना एफ ई। ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या निकल गया, आवर्धन क्षमता निकल गया, है ना बात सही। अब यहां पर आता है क्या, कि मान लिया जाए कि अगर लेंस के बीच की दूरी कितनी आ जा रही है, लेंस के बीच की दूरी जो है ये कितना माना गया है, यानी L माना गया है। तो यहां से जो आपके लेंस को बात करें तो ये वाला टर्म को अगर जोड़े आप थोड़ा सा, तो ये क्या बात बनने वाला, लेंस फार्मूला से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। जब लेंस फार्मूला से ड्राइव करिएगा और आप हमें कमेंट करिएगा आपका आंसर क्या आता है, फिलहाल के लिए मैं बता देता हूं। तो यहां से लेंस का सूत्र लगा दीजिए, तो लेंस सूत्र से जब यहां पर लेंस सूत्र लगाएंगे ना, तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये आता है क्या लेंस सूत्र, बोलिए 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो क्या लिखेंगे 1/v नॉट माइनस बोल दीजिए 1/, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट तो आपका माइनस है ना, इस तरफ है ना आपका प्रिंसिपल एक्सिस से इधर है, तो ये क्या बनेगा माइनस में बनेगा, और इधर तो आपका इमेज बन रहा है यानी v नॉट जो बन रहा है इस तरफ बन रहा है राइट साइड में, है ना लेंस से, तो ये पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पर आपकी बात करें अगर, तो यहाँ से बन जाता है कितना माइनस यू नॉट इक्वल्स टू 1 कितना एफ नॉट, तो 1/v नॉट प्लस बोलिए कितना 1/u नॉट इक्वल्स टू 1/f नॉट। आप यहाँ तक तो इस वैल्यू को लिख दिए हो ना। अब लिखने के बाद यहां से क्या करेंगे, यानी v नॉट से गुना कर दीजिए दोनों तरफ। अगर आप v नॉट से गुना करते हैं तो यहां लिख दिया जाए दोनों ओर v नॉट से गुना करने पर क्या बात बनेगा, तो v नॉट अगर गुना करते हो तो डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग, इतना क्या करना वीडियो लंबा बन जाएगा। तो यहाँ से v नॉट बाय v नॉट कितना बनेगा 1, अब प्लस बोलिए कितना v नॉट बाय बोलिए कितना u नॉट इक्वल्स टू कितना v नॉट बाय बोलिए कितना f नॉट, क्या यही बनने वाला है क्या, देखिए तो अब यहाँ से v नॉट बाय u नॉट ये हमें निकालना है, तो ये निकालना है तो क्या बनेगा v नॉट बाय u नॉट इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा v नॉट बाय f नॉट, अब माइनस बोल दीजिए कितना 1 के करीब आपका बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, बोलिए। अब सोचिए, इसीलिए यहाँ से अब जब v नॉट की बात किए थे तो यहाँ पर m नॉट कितना बन जाएगा,
जाएगा। एम नॉट किसके करीब था? एम नॉट था माइनस वी नॉट बाई यू नॉट था क्या? तो इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस इंटू में ये वाला वैल्यू पुट करिए, वी नॉट बाय बोलिए कितना एफ नॉट, माइनस कितना 1। तो यहाँ से एम नॉट की वैल्यू जब लिखेंगे माइनस को कॉमन करेंगे तो लिख सकते हैं 1 माइनस बोलिए वी नॉट बाय कितना एफ नॉट। तो ये वाला आपका एक फाइनल वैल्यू बन के तैयार होता है किसका, एम नॉट का। देखिए तो एम नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, एम नॉट की वैल्यू आपका आ गया, यानी कह सकते हैं 1 माइनस वी नॉट बाय एफ नॉट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? अब जरा सोचो एम और एम ई की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके सामने, इसीलिए एम बराबर क्या था, एम बराबर आपके सामने बार बार बता रहा हूँ एम ओ आई इंटू बोलिए कितना एम ई। तो यहाँ पर एम ओ की वैल्यू कितना 1 माइनस भी बाय कितना एफ नॉट, इंटू में करिए कितना 1 प्लस डी बाय बोलिए कितना एफ ई। यही बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिए? अब यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस तो आपने यहाँ से ले ही लिए हो ना, तो माइनस तो ले ही लिए हो ये वाला वैल्यू के लिए, तो आपको परेशान होने की तो आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर देखिए हम लोग तो ऑलमोस्ट यहाँ पर माइनस वाला पार्ट तो क्लियर ही कर लिए ना। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये वाला बात है ना, तो इसको पहले ही ले लेते हैं हम लोग, माइनस को अगर पुट कर दिया यहाँ वाला वैल्यू को, तो आप चाहे तो नहीं भी कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपका जो फाइनल आंसर बन जाता है, यानी कह सकते हैं यहाँ से जो आपका एम बन जाएगा, यानी वो बनेगा किसके करीब, माइनस वी नॉट बाय बोलिए कितना एफ नॉट, अगर थोड़ा सॉल्व करोगे तो इंटू में 1 प्लस डी बाय बोलिए कितना बन रहा है, यानी हम कह सकते हैं बच्चे इसको एफ ई। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तब की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि यदि वस्तु अभिदृश्यक के फोकस निकट से, यानी यू जो होता है वो किसके करीब बन रहा है, यानी कह सकते हैं हम लोग एफ ओ के करीब, है ना, तथा नेत्रिका फोकस दूरी जो है, यानी एफ ओ की अगर बात करें, एफ ई की बात करें, तो ये जो नेत्रिका फोकस दूरी है ये वी नोट की अपेक्षा बहुत छोटा है। वी नोट की अपेक्षा क्या है, बहुत ही छोटा हो जाए, तब यहाँ पर क्या बनेगा, यानी एफ ई बहुत ही छोटा है वी नोट से, तो जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी, तो ये कह सकते हैं एल बराबर क्या है, यानी सूक्ष्मदर्शी यानी कि नली की लंबाई, नली की लंबाई, है ना, और यानी लेंथ ऑफ कह जाते हैं ट्यूब, इसको क्या कहेंगे, इसको बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, है ना, किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो OE जो बनेगा वो किसके करीब बन रहा है, L के करीब। तो अब यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है वो किसके करीब बनता है, M इक्वल्स टू बन जाएगा माइनस L बाय बोलिए कितना एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी बाय कितना बन रहा है ये एफ ई। बच्चों यहाँ पर दो आंसर्स आपको देखने को मिलता है, एक आंसर तो ये वाला मिल जाता है और एक आंसर आपके मिल जाता है कहाँ पर, यानी आपका फाइनल आंसर ये बन रहा है आपका, यानी माइनस बी बाय यू, ये वाला आंसर। बच्चों अगर आपके पास एग्जाम में पर्याप्त समय है तब तो आप यहाँ तक लेकर आइए, इसको कहाँ तक लेकर आएंगे, यहाँ तक लेके चले जाइए, है ना, यहाँ तक लेकर आ जाइए। अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, आपको लगता है कि हमारा पेपर छूट जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा, फिलहाल के लिए फिर यहीं पर रखिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ तक कर देते हैं तो बहुत ही छोटा बनता है। बस आपको थोड़ा सा क्या करना होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इनके थोड़ा सा लिखना होता है, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आपको कर देना होता है। कंस्ट्रक्शन में कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप अल्फा भूल जाएंगे, जो अल्फा आपका है वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, यहाँ से ये जो आपका कौन सा लेंस, यानी बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, यानी कह सकते हैं अभिदृश्यक लेंस से जो यहाँ पर एक क्या करेंगे, एकदम से ऐसा लाइन खींचेंगे OE तक, यानी E तक का, तो यहाँ से आपका ये जो बात बन जाएगा ये अल्फा बनेगा, और यहाँ से जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है किसके कारण, यानी आई पीस के कारण, तो ये आपका बीटा बन जाता है। और आप जानते हैं कि जो कोणीय आवर्धन होता है वो किसके करीब होता है, बीटा बाय अल्फा के करीब होता है ना, बात सही। फिर यहीं से आप कंस्ट्रक्शन करके ये वाला जो वैल्यू है आप यहाँ तक आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना तैयारी जारी रखें और खुश रहें।